देखिए, भगवान की लीला भी अजीब होती है। भगवान खुद भगवान के रूप में तो आते ही हैं और भक्त के रूप में भी आते हैं। तो भगवान कभी-कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, जाओ तुम मेरा प्रचार करो, मेरे बारे में लोगों को बताओ। और कभी भगवान खुद भी आते हैं। लेकिन कभी-कभी भगवान जो है, दोनों एक ही रूप में आ जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, खुद कृष्णा है और भक्त के रूप में भी भक्ति करके दिखा रहे हैं। वैसे जो गिरिराज गोवर्धन है, ये भी दोनों के रूप में एक साथ है। ये भक्त भी है और भगवान भी है। तो गिरिराज जी के संबंध में गोपियां भागवतम में कहती है, हरिदास परिया, कि हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ जो कोई दास है तो वो गोवर्धन है। तो भगवान को इस भाव में वृंदावन लीला करनी थी और उन्होंने राधा रानी से कहा कि आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई भी लीला अधूरा है, उसमें कोई मजा नहीं आता मेरे को पास टाइम करने में। तो राधा रानी ने शर्त रख दिया कि मैं आऊंगी तो मुझे 3 चीज चाहिए, है ना। तो पहला यमुना, दूसरा वृंदावन फॉरेस्ट और तीसरा मुझे गोवर्धन चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, उसकी व्यवस्था भी कर देंगे। तो इसकी व्यवस्था कैसे की भगवान ने? एक बार पुलस्त्य मुनि जो है वो द्रोणाचल पर्वत के पास गए थे। और द्रोणाचल पर्वत जो है वो पर्वतों का राजा है और वो एक तरह से पर्वतों के पिता है, मतलब उनसे सारे पर्वत जन्म लिए द्रोणाचल। तो वहां पर उन्होंने कई पर्वत देखे, कोई बड़े छोटे मोटे। जैसे आपकी फैमिली में जाते हो तो एक पिता कई सारे बच्चे दिखते हैं, उनमें से कोई एक सबसे ब्यूटीफुल भी होता है। तो ये जो गोवर्धन जी महाराज को जब देखा उन्होंने, बोला यार गजब है, बहुत सुंदर है। देखो पत्थर, वहां पत्थर तो नहीं है, भगवान के एक छोटा सा शिला, लेकिन इतना सुंदर दिखते हैं है कि नहीं गोवर्धन। तो कितने सुंदर होंगे। आप जब माधुर्यपुरी बैठक गोविंदपुर के पास जाते हो तो गोवर्धन कितने सुंदर दिखते हैं। सौभाग्य से इस बार मुझे गोवर्धन में रुकने का मौका मिला था। तो हम सुबह उठते गेट खोलते थे, सामने गोवर्धन जी। तो पहला प्रणाम गोवर्धन को करते। तो इतने सुंदर, इतना सुंदर पर्वत देख करके उनका मन आ गया कि मैं इसको काशी लेके जाऊंगा। पुलिस मुनि बोले काशी में इसको स्थापित करूंगा और बैठ के वहीं तपस्या करूंगा। तो द्रोणाचार्य को कहा कि देखो भाई, आपके तो बहुत सारे पर्वत हैं, हमें एक दे दो। तो बोले हाँ हाँ, आपको जो चुनना है चुन लीजिए इसमें से। तो उन्होंने कहा मुझे गोवर्धन दे दो। तो जिस प्रकार राम की दशा हुई थी, दशरथ महाराज की दशा हुई थी, राम को अलग करने के लिए बोले अरे राम को छोड़े कुछ ही मांग लो। वैसे ही इन्होंने कहा गोवर्धन को छोड़े कुछ ही मांग लो, नहीं चाहिए तो यही चाहिए। अब द्रोणाचार्य बोले खामा का ये श्राप दे देंगे, लेना का देना पड़ जाएगा। तो बोले ठीक है ले जाओ। तो गोवर्धन को कहा कि चलिए मेरे साथ। अभी पुलस्त मुनि बहुत बड़े पहुंचे हुए मुनि थे, तो गोवर्धन भी बड़े चालबाज थे। उन्होंने भी एक शर्त रख दिया कि ठीक है मुनि आपके साथ जाऊंगा, लेकिन जहां कहीं आपने मुझे रखा वहां से हिलूंगा नहीं। एक बार रख दिया तो रख दिया, फिर हिलूंगा नहीं वहां से। तो पुलिस मुनि जो है गोवर्धन को द्रोणाचल मतलब ऊपर हिमालय से लेकर के आ रहे थे। अभी काशी इधर सेंट्रल इंडिया में, वाराणसी के पास इधर, और बीच में पड़ता है ये वृंदावन ब्रज कोष 84 कोष जो है। यहाँ आते पर्वत लेके आ रहे हैं और इन्होंने देखा यमुना बह रही है, सुंदर वृंदावन वन है। इनके मन में आया थोड़ा उतर की गायत्री कर लेता हूँ, थोड़ा स्नान करता हूँ। कई लोग कहते हैं इनको लघु शंका आ गई, कई लोग कहते हैं गायत्री करने के लिए उतर गए, कोई भी कारण हो। तो इनका मन आ गया वहां, क्योंकि भगवान लीला करनी है, गोवर्धन को आना है, तो रीजन कुछ भी हो सकता है। उतर गए, गोवर्धन को रख दिया वहां पर, मैं गायत्री किया, स्नान बन गया यमुना में। फिर बोले चलो वापस। बोले भूल गए मुझे, मैं भूल गए। क्या भूल गया? मैंने आपको कहा था कि एक बार मुझे कहीं रख दिया तो उठूंगा नहीं वापस। ये अपनी पूरी शक्ति लगा लिए। पहले जो एकदम आसानी से हाथ उठा के ला रहे थे गोवर्धन को, पूरी शक्ति लगा लिए, गोवर्धन उठा ही नहीं। इनको भी गुस्सा आ गया, ईगो हट हो गया। अरे यार गजब है, एक छोटा पर्वत होकर के इतना इतना मैंने अहंकार, उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो गोवर्धन जी ने कहा कि मैं तो नहीं उठूंगा यहाँ से। तो उनको श्राप दे दिया
बोले जा, मैं भी साथ देता हूँ कि हर दिन तुम एक राई के बराबर झुकते जाओगे। एक राई, राई मतलब एक सरसों का जो बीज होता है। तो गोवर्धन का वो जो श्राद्ध देना दे दो भैया, मैं तो यहाँ बैठ गया हूँ, भगवान आने वाले मेरे को पता है द्वापर युग में, और मेरा तो यही सेवा है, मैं तो यहाँ से लूंगा नहीं। तो पुलिस में चले गए, ये गोवर्धन स्थापित हो गए। मैंने ऐसा भी सुना है कि गोवर्धन इतने ऊंचे थे उस समय कि जब सूर्य देव ऊपर से पार करते थे ब्रजकोश के, तो उनके घोड़े झुक करके गोवर्धन के ऊपर घास को खाते थे। मतलब सूर्य देव पार कर रहे हैं तो घोड़ों को भूख लग रही है तो गोवर्धन का घास खाते थे, इतने ऊंचे थे। और आज आप देख लो कितने, उनका मैक्सिमम हाइट अभी 30-40 फीट होगा, क्योंकि धंसते जा रहे हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है कि आज आप गोवर्धन को देख पा रहे हो लाइक। आने वाले 10,000 साल, 5-10,000 साल जो है आगे कलयुग जैसे बढ़ता जाएगा, कि गोवर्धन लुप्त हो जाएगा। इसलिए बड़ा सौभाग्य है। इसलिए जो लोग भी परिक्रमा नहीं किया है, अभी तुरंत वृंदावन का टिकट बनाइए और जाइए और परिक्रमा कर लीजिए इस लाइफ टाइम में। कि गोवर्धन की परिक्रमा स्वयं भगवान ने शुरू की है। इसके पीछे भी कथा आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी भगवान की कथा तो अद्भुत है, जितनी बार कहो उतनी बार और रसीली लगती है। तो भगवान अपनी लीला करने के लिए अपने ही लोगों को चुनते हैं, और किसी को तो भगवान एक पात्र बनाते हैं, उसको उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, तो बोलते हैं तेरे को ये ड्रामा में ये एक्टिंग करना है। लेकिन उसमें भी रस है। अब आप देखिए, जब भगवान को सभी गोपियों का पुत्र बन के आना था तो क्या लीला किया? ब्रह्म विमल लीला कर दिया। अभी भगवान को सभी ब्रजवासियों को एक साथ इकट्ठा करना है, एक साथ सबको लाना है और अपना कांस्टेंट दर्शन देना है भगवान को। तो वो कांस्टेंट दर्शन देने के लिए भगवान जो है लीला करते हैं। देखिए, भगवान की लीला में दो चीज बहुत प्रमुख है। एक है विप्रलंब सेपरेशन, और एक है यूनियन। यूनियन सेपरेशन, ये दो ही चीज आप देखोगे। भक्तों का भगवान से मिलना, जुदा होना, मिलना जुदा होना, दोनों में लोग रोते हैं और इनको बहुत प्रेम आता है। यही चल रहा है खाली। भगवान कभी ऐसा दिखाएंगे कि एकदम क्लोज नहीं आएंगे अपने भक्तों को, और कभी एकदम सेपरेट कर देंगे। तो ये लीला जो है ये यूनियन की लीला है। भगवान अपने भक्तों को एक साथ पूरा 7 दिन तक कांस्टेंट दर्शन देने के लिए लीला की। तो नंद महाराज जो थे वैश्य कम्युनिटी से थे, और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था खेती बाड़ी करना, खेती एग्रीकल्चर करना। तो वो इंद्र की पूजा करते थे, स्वाभाविक है। और वो सोचते थे कि हम इंद्र से हमें सब कुछ मिल रहा है, अगर इंद्र वर्षा नहीं करेगा तो कैसे हमें यहाँ पर धन धान्य होगा। तो ऐसी एक दिन इंद्र की पूजा करने के लिए बहुत बड़ा सामग्री ला के रखे थे सारे ब्रजवासी, बहुत बहुत गेहूं सब बहुत ला के रखे थे। अभी भगवान एक 5 साल, ये लगभग 7 साल के होंगे कृष्णा उस समय। और वो कहते हैं बाबा ये क्या कर रहे हो? बोला बेटा इंद्र की पूजा कर रहे हैं। बोले क्या दरकार है? तो बोले अरे तुम जानते नहीं हो, इंद्र से ही हमें वर्षा मिलती है, और उसी से हमारा ये धान्य होता है, और हम लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, उससे हमारा सब कुछ हमें वहीं से प्राप्त होता है। तो बोले क्या समुद्र में बारिश नहीं होती क्या? क्या रेगिस्तान में बारिश नहीं होती? नंदा बोले क्या हो गया तेरे को? चुपचाप मक्खन उक्खन खाओ, अपना जो डेली करते हो, क्या ये सब इतना क्या माथा पंची करना? तो बोले आप मेरे सवालों का जवाब दो। तो एक्चुअली कृष्णा जो थी ना, एक एक भगवान की लीला है ना, हर दिन आर्गुमेंट में नंबर 1 है ना, चोरी में नंबर 1, हर चीज जो एक नटखट बालक करता है उसमें नंबर 1 एकदम। आपको एक लीला बताता हूँ भगवान की माखन चोर की, कल परसों में सुना, इस बड़ा मजा आया मेरे को। तो भगवान एक बार क्या हुआ, एक बार मक्खन को हाथ, मक्खन चुरा रहे थे, तो मक्खन चुराने से रंगे हाथ पकड़ लिया यशोदा मैया उसको कि मक्खन चुरा रहा है। माया ने रखा था टाइमिंग था, जैसे आप बेटा टाइम जाते हैं मैगी चाउमीन खाओगे तो आपकी माँ पकड़ेगी ना, क्या कर रहे हो, बचपन की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही डुबा के रखे थे, तो माँ ने पकड़ा इसको, अभी रंगे हाथ पकड़ लिया है, हाथ में मक्खन लगा हुआ है। बोलते क्या कर रहा है बेटा? बोला मैया क्या होना, आपने जो बैंगल पहना है ना मेरे को बहुत हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत गर्म लग रहा है हाथ में, डुबाने से क्या थोड़ा सा ठंडा लगता है हाथ को, इससे डुबाने। फिर भगवान जाते हैं तो सामने एक पिलर होता है, अंजन महाराज का घर का पिलर है, वो भी एकदम चमक रहा है, इतना चमक रहा है कि भगवान को उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसमें, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो वो जाते हैं
तो वो देखते हैं, जैसे हाथ में मक्खन लिए हुए हैं, सामने वो मक्खन दिख रहा है, बोलते देखो किसी को बताना मत, हम बांट के खा लेंगे, तुम मक्खन जो है हम लोग आपस में, जो तुम्हारा हिस्सा ले लो, मैया को बताना मत। तो पीछे यशोदा मैया आती है, बोलती है खाना क्या कर रहा है, तो हाथ में मक्खन है, बोलती है मैया देखो इसने मेरा मक्खन चुरा लिया, कि सामने जो खड़ा, मैंने नहीं चुराया, इसने चुराया मेरे। और उसके पीछे माँ खड़ी है, वो भी दिख रही है, बोली ये और दूसरी माँ कहाँ से आ गई इसमें, अरे माँ तू तो यहाँ है, तू वहां कैसे आ गई। तो क्या है, भगवान ऐसे लीला करते थे यशोदा माँ के साथ, हर दिन गाँव का ही है, हर दिन। तो अब ये जो लीला है भगवान की, इतना निकटतम सानिध्य भगवान ने दिया यशोदा नंद महाराज को, ये भगवान सबको देना चाहते हैं, सारे ब्रजवासियों। तब भगवान क्या करते हैं, तब भगवान इंद्र का दिमाग खा देते हैं। तो अभी क्या हुआ, भगवान ने कहा नंद महाराज को कि आपको कोई दरकार नहीं इंद्र की पूजा करने की, मैं बोल रहा हूँ, अरे आप सोचो गोवर्धन एक्चुअली हमारे असली भगवान है, आपकी गाय वहां चरती है, हाँ, आपके वहां नदियां बहती है तो आपको वहां से जल मिलता है, हमको छाव वही मिलती है हमारे गायों को, है ना, तो सब चीज तो हमको गोवर्धन से मिल रहा है, क्या दरकार इंद्र की पूजा करने की, ये काम नहीं करोगे तो भी बारिश देगा, इसको काम है बारिश देना। तो समावदर और कृष्णा की बोलने की जो मिठास है, भक्ति शास्त्र में कहा गया है कि भगवान जब बोलते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि लोग स्तब्ध होकर सुनते रहते खाली, मतलब इतना मिठास है बोलने में कि नंद महाराज भी वहां पर, नंद महाराज तो छोड़िए, सारे व्रजवासी जो उनके लीडर, कम्युनिटी के जो लीडर्स होंगे, सब आकर के वहां खाली सुन रहे इसको, क्या बोल रहे हैं ये, और बोलते तू जो बोलेगा ना वही कर, मोहित कर लेते अपने बातों। भगवान कृष्ण का ऐसा एक गुण है, वाक चतुरता जो बोलते हैं, वाक पटुता, ये बोलने की तो कला है उनकी। तो सब लोग हाँ जो ये बोल रहा है बालक ना वही करेंगे, चलो। तो सारा जो सामग्री इंद्र के यज्ञ के लिए था, वो डाइवर्ट हो गया गोवर्धन के पास। अभी गोवर्धन सोच रहा गया आज क्या मूर्छित हो गया, गजब है, यहाँ गए, ये तो हो गया। अभी इंद्र वहां बैठ के अंगूर खा रहे होंगे, आपने सामने में देखा होगा, हाँ? तो इंद्र को जाके कहा होंगे उनके सहचरों ने कि अरे आप क्या यहाँ बैठ के ऐश आराम करो, आपको पता है आपका ये छोटा सा गांव उन्होंने छोटे से बालक में आकर के आपका पूजा बंद हो गया, अभी धीरे धीरे आपका टेरिटरी जा रहा है, बैठ के आराम करते रहो खाली ऊपर, कुछ काम धाम नहीं आपको, खाली ऐश आराम करो, आपका सारा राज्य जाए जा रहा है। अभी देखो जिस व्यक्ति को बहुत घमंड होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा भी उसको पिंच किया जाए ना तो बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। अभी वृंदावन गांव कितना बड़ा होगा, पूरा धरती को इंद्र राजा है, स्वर्ग के राजा है, लेकिन एक व्यक्ति ने, वो भी छोटा सा गांव में कुछ लोगों ने उनका पूजा नहीं किया, इतना ईगो हर्ट हो गया, इतना ज्यादा ईगो हर्ट हो गया। भगवान से भी सिखा रहे हैं हम लोग कि जितना जिसका अहंकार बड़ा होता है ना, तो उसको एक छोटा सा पिन काफी है, जितना बड़ा बैलून ना, एक छोटा सा पिन जो है वो काफी है, पूरा पूरा हवा निकाल देगा उसका। तो इंद्र को बड़ा रोष आ गया, बोला अभी जाके देखता हूँ ये बालक को कि क्या कौन आया है। तो जाके देखता है तो छोटे से बालक में सारा सामग्री जो इंद्र को ऑफर करने वाले थे वो सब गोवर्धन को ऑफर कर रहे हैं जाकर। अब क्या होता है, इंद्र बोलता है इतनी हिम्मत को दिखाता हूँ, अभी तक तुमको बारिश ने कंट्रोल में दिया, अब अनकंट्रोलेबल बरसा देता हूँ। अब बोला डुबा दो इसको पूरा वृंदावन। तो बोलते हैं उस समय उन्होंने संवर्तक नामक क्लाउड को जो है, बादल को बुलाया, जो कि जब प्रलय आता है तब जैसे बारिश होती है वैसे बारिश हो रही है, और एक एक बूंद जो गिर रही थी वो हाथी का जो एक एक पांव होता है ना, एक एक खंबा, उस समान गिर रहा था। अभी भयंकर बारिश, तूफान जबरदस्त, सारे घर तहस नहस हो गए, सारे पेड़ वेड़ सब उजड़ गए, पूरा वृंदावन का सत्यानाश हो गया खा करके। और सब लोग कहने लगे वहीं पर कृष्णा क्या किया रे भाई, एक तो तू मीठी मीठी बातें बोल करके ऐसा फंसाया, गए, हम भी गए, वृंदावन में गया, सब कुछ गया। तो नंद महाराज आते हैं, बोले देख लाला मैं जानता हूँ तू जो भी चाहता है हमारे लिए अच्छा ही चाहता है, तू कभी ब्रजवासी का बुरा नहीं करेगा, लेकिन लग रहा है तूने शायद इस बार गलत पंगा ले लिया किसी से, तो शायद तेरी डिसीजन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। तो वो बोले अरे बाबा टेंशन मत करो, मैंने मैं जिम्मेदार हूं ना, मैंने बोला ना, अब मैं ही इसका निवारण करूंगा। तो भगवान जो है वो जाते हैं और ये गोवर्धन बोलते हैं कि इस गोवर्धन का हमने सपोर्ट किया है और इनकी पूजा के तो यही बचाएंगे हम लोग।
और भगवान जाकर के अब पता नहीं कौन सा वो सेंटर पॉइंट था, फलक्रम पॉइंट था। मैं तो परिक्रमा किया, मैं बोला ढूंढने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं मिला मेरे को कहीं। कहाँ से उठाया और भगवान ने अपनी ये जो लेफ्ट हैंड का सबसे छोटा उंगली में उठा लिया पर्वत को, पूरा पर्वत एकदम विशाल पर्वत होगा उस समय 5,000 साल पहले। और सबको कहा आ जाओ, इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ, सब के सब आ जाओ। अभी देखिए इतनी बारिश हो रही है, तो अगर आप एक बारिश में पत्थर उठाते हो, क्या होगा उस नीचे? कीचड़ होगा, कीचड़ होगा, गिजाई होगा, है ना। बारिश में पत्थर नीचे वही होता है ना। ये उठाए तो यहाँ एयर कंडीशन पूरा रूम बन रखे, मतलब एकदम फुल सेंट्रल एसी लग रखा है जैसे, और ऐसा वातावरण हो रखा है एकदम सुंदर, और सबको इनवाइट किया। अभी जैसे ही व्रजवासी लोग इस गोवर्धन से घुसे, इनको इनका पूरा फियर चला गया, पूरा भय चला गया। इनको ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ऐसी जगह आ गए जहाँ ना तो भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना कोई भय लग रहा है। ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहां घुसते ही बाहर तांडव चल रहा है, बाहर पूरा सत्यानाश हो रहा है, पूरा तहस नहस हो रहा है सब कुछ। अंदर घुसते को लगा गजब जगह है। जैसे मान लो आप तपती हुई धूप में आपका एसी में टिकट बुक है, और आप एकदम जो है बैग वैग लेके जाते हो, और जैसे ही एसी में घुसते हो, एक बार तो बहुत आराम लगता है ना। वो एक्सपीरियंस का आनंद ही अलग है। या कोई सेंट्रल मॉल में घुस गया तो कितना आराम लगता है। ऐसा ही ब्रजवासी को लगा, क्योंकि इतना इतना इंटेंस, अभी देखो सारा घर उजड़ गया, सब कुछ, इतना टेंशन आ गया होगा मन में। लेकिन जैसे ही लोग यहाँ घुसे इसके अंदर, वी ऑल फेल्ट, उनको लगा कि अब कोई खतरा नहीं है। वो सब भूल गए अपना घर पर, सब कुछ, क्योंकि वहां कृष्णा एक हाथ में मुरली लेकर के और ऐसे लेके खड़े हुए, और फिर स्टार्ट हुआ उत्सव। तो ये 7 दिन का जो उत्सव हुआ वहां पर गोवर्धन के नीचे, मतलब सारे व्रजवासी और भगवान, और सोचो क्या सौभाग्य होगा उनका कि भगवान को कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। अब कोई कहीं भी खड़ा है उसको भगवान वैसे दिख रहे हैं, कहीं भी खड़ा है। एक्चुअली भगवान की विशेषता है कि भगवान अगर अपने भक्तों के साथ खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो उनके गोपगण जो है वो सर्कल सर्कल बना के बैठते हैं, और जितने भी लोग बैठते हैं सबको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ पर्सनल आदान प्रदान कर रहे हैं। हर जगह से ऐसी रासलीला में भी यही है, जितनी गोपियां उनको लगता है कि भगवान मेरे साथ पर्सनल डांस कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर भी जो कहीं भी खड़ा है, चाहे वो भगवान के बैक साइड भी खड़ा हुआ है, उसको लग रहा है भगवान मेरे को देख रहे हैं, और ये भगवान को देख रहे हैं। आप सोचो भगवान को कोई एक क्षण नजर डाल ले तो इतना इतने सुंदर है भगवान। जैसे एक बार उनकी सुंदरता के बारे में ये वर्णन आता है, हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। तो एक बार कामदेव जो था, तो कामदेव जो है नारद मुनि पे तीर चलाने गया था। तो नारद मुनि के पास गया, नारद मुनि देखो भाई मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, काहे मेरा ब्रह्मचर्य भंग कर रहे हो? मेरे को क्या, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा? तुमको कुछ करना ही है तो जाओ, तुमको एक बढ़िया मैं एटमोस्फेयर देता हूँ। जाओ, एक वो वृंदावन में एक लड़का है, बड़ा युवक है, और कई लड़कियों से घिरा पड़ा है, और बड़ा सुंदर है, वहां कुंज है, नदी वदी है, एकदम ठीक सेटिंग है, एकदम हमारे लिए एकदम अप्रोप्रिएट जगह है। जाओ वहां पर उसको मारो, तीर जो मारना है मारो। तो ये बोले बढ़िया है भाई, जाता हूँ। ये वृंदावन में आए, भगवान केसी घाट में लीला कर रहे थे, तो इसमें क्या ऊपर से ना तीर बाण लगाया, ये जो क्यूपिड है कामदेव, और भगवान को देखा, भगवान खाली तिरछी नजर ऊपर की। आप देखोगे भगवान का आंख जो है ना, ये जो उनका है यहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये भगवान की विशेषता है। उनका आंख छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, इससे उनको कमल नयन नहीं कहते हैं। कमल के फूल के समान जो है आंख, पूरा ये ईयर तक आता है। जैसे भगवान ने एक आंख से ऊपर देखा, और जैसे उस कामदेव ने भगवान का चेहरा देखा, तो उसका जो पूरा बो एरो और उसका वो थम सा गिर गया। बोला बाप रे बाप, इतना सुंदर व्यक्ति है इस दुनिया में, और मैं कहाँ घूम रहा था, इतना सुंदर व्यक्ति है, बेहोश हो जाता है। इसलिए भगवान कामदेव को जीतते थे, इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर। तो सोचो वो सुंदरता को और भगवान की सारी ऑपुलेंस को जो है, ये लोग ब्रजवासी लोग एक तक देख रहे हैं, वो भी 7 दिन 7 रात विदाउट एनी डिस्टर्बेंस देख रहे हैं। और उस समय क्या होता है, भगवान इनसे कहते हैं ब्रजवासियों से कि हे ब्रजवासी, आज मैं आप लोग की भक्ति से बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने जो है आपने मेरा शेल्टर लिया,
तो आप अपने मन में आप मुझसे कुछ वर मांगिए। भगवान कह रहे वहां, कृष्णा कह रहे मुझसे कुछ वर मांगिए। तो सभी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी सबको संकोच आ रहा है यार, कैसे मांगे, ओपनली डिक्लेयर करना मुझे चाहिए। मान लो अभी आपको बोला जाएगा कि क्या आपके मन में मांगिए, सबको संकोच आएगा। काय अपना हृदय क्या ना बोला, अरे मेरे मन में तो एक मर्सिडीज कार का इच्छा था, लेकिन अभी ओपनली नहीं बोलूंगा, सीक्रेटली बोल देता हूँ, है ना। आप भगवान समझाते हो, ऐलान थोड़ी करते हो मंदिर में जाकर के, हे भगवान मेरे को ये दे दे, प्राइवेटली बोलते हो ना। तो ये लोग भी सोचे अभी क्या ओपनली रिवील करेंगे, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं क्या मांगे। भगवान ने कहा अपने मन में सोचो क्या चाहिए तुमको, अपने मन में बस विचार करो क्या चाहिए और वो पूरा हो जाएगा। तो सबने अपनी आंखें बंद करी और अपने मन में सोचा। आपको पता है क्या सोचा? सबने एक ही सोचा, हे भगवान यदि आप हमारी भक्ति से खुश हो, यदि आप हमारी सेवा से खुश हो, तुम्हारे लाला को हमेशा सुरक्षित रखें, हमारे कन्हैया को हमेशा खुश रखें। सब ने एट ए टाइम यही मांगा सब। हालांकि घर उजड़ गया है, अभी उसका इंश्योरेंस भी होगा कि नहीं होगा, कोई पक्षी ठिकाना नहीं है। हाँ, क्या क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, सब मैंने सब उजड़ चुका है घर, कुछ भरोसा नहीं क्या होने वाला उसका। पर क्या मांग रहे हैं भगवान कि अगर तुम हमसे खुश हो ना, तुम्हारा लाला खुश रहे, ये मांग। दैट्स व्हाई दे आर व्रजवासी। ये व्रजवासियों का मूड है। इन लोगों का भाव क्या है, चाहे विपत्ति आए चाहे सुख मिले, कृष्णा का खुशी सबसे पहले हमारे लिए, और कुछ नहीं। और हर टाइम में ये लोग इसमें एकदम अव्वल नंबर आते हैं, भगवान को बार बार टेस्ट करते हैं, बार बार, और ये लोग हमेशा इसमें एकदम रैंक 1 लाते हैं सभी भक्तों में, है ना। दैट्स व्हाई जो वृंदावन के जो लोग हैं, जो ब्रजवासी है, नोबडी कैन कंपेयर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भक्ति ब्रजवासियों ने किया है वो इस संसार में कोई कर नहीं सकता, चाहे वो गोपियां हो, चाहे वो बाल बाल हो, चाहे वो नंद महाराज हो, यशोदा मैया हो, कोई भी हो, क्योंकि इनका एक ही इंटेंशन है, कृष्ण को कैसे खुश रखा जाए। अब आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, आपके कॉलोनी में अभी यहाँ सोसाइटी में कोई एक ऐसा लड़का आ गया, आपका समय रिश्ते देखो तो बहुत भोले वाले सीधे व्यक्ति है, कोई एक ऐसा लड़का आ गया जिसके वजह से बहुत उत्पात मच रहा है। अब सोच लो अपने मन में कौन है, मत बोलना अभी, बहुत उत्पात मच रहा है और एकदम उसकी वजह से हर दिन कंप्लेन आ रहा है, हर दिन समस्या आ रही है, उसके आने से पूरा तहस मैंने क्या बोलते तहलका मच गया यहाँ पर सोसाइटी। तो सोसाइटी वाले एक मीटिंग बुलाएंगे, क्या उसका निर्णय होगा, भाई इसको निकाल दो, या इसके घर वालों को बोले भैया कहीं और फ्लैट ले लो, हमको यहाँ तो शांति से जीने। जब तक वृंदावन में कृष्णा नहीं आए थे तब तक सब शांत था। एक भी डीमन आया, एक ही राक्षस आया, जिस दिन से कृष्णा ने जन्म लिया है लाइन लग गई है डीमन में, लाइन लग गई राक्षसों की, हर दिन आ रहे। भगवान का तो ये खेल बन जाता कि हर दिन जो है खान लंच के पहले एक को मारेंगे और शाम को आने से पहले एक को मारेंगे, बिना उधर हाथ में खुजली होता था, भगवान तो यार आज आया नहीं। तो एक ड्यूटी बता रहे थे कि जैसे कंस भगवान के मामा लगे ना, तो ऐसे जब मामा भांजा के लिए क्या भेजता है, खिलौना भेजता है ना, तो बच्चा खेलता है खिलौना से, बाद में क्या करता है, तोड़ देता है। तो ऐसी कंस जो है सारे खिलौने भेजते जा रहे हैं भगवान के लिए, खेलते हैं उसके साथ, आओ आओ कैसी आओ आओ, थोड़ा खेलते हैं, खेले, अब बोर हो गया यार, चल अब मर जा, एक मुक्का मारा, खत्म। हर दिन का ये नियम था। आप भागवत में जो पढ़ते हो बहुत कम लोग का वो बताया गया, उसमें मेंशन किया गया, मतलब बहुत प्रोमिनेंट जो जो राक्षस थे उनके बताया गया, जैसे पूतना, केसी और ये तिनावर, सट्टासुर सब। लेकिन भगवान हर दिन मारते थे, हर दिन लंच के पहले और शाम को आने के पहले का, ठीक है। तो ऐसे भगवान जब थे, इतनी विपत्ति आई वृंदावन में, इतनी विपत्ति आई। पहले तो गोकुल में गए, जब ये लोग गोकुल में, इतनी विपत्ति आई पूछो मत। कोई आ रहा है जो अभी पूतना आई, कितने के बच्चों को मार दी पूतना। अब भगवान को मारने के पहले कितनों के बच्चों को मार चुकी, वो तो बाल घातनी थी। दिनावत आया तो घुमा घुमा के कितना घर उजाड़ दिया। लेकिन जब मीटिंग बुलाई गई तो उसमें क्या निर्णय होना चाहिए था, अरे यार इस कृष्णा को हटाओ यहाँ से, इसको निकालो बाहर, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। इन्होंने क्या डिसीजन लिया पता है, सब छोड़ के चलो इस गाँव, ये गांव सही नहीं है, गोकुल सही जगह नहीं है, बहुत तकलीफ आ रही है,
सब के सब अपना एस्टैब्लिश्ड घर को छोड़ करके आगे छठी करा। जो आज आप नंदगांव, पहले छठी कराए फिर नंदगांव गए। सोचिए आप, एक व्यक्ति के लिए पूरा गांव खाली हो गया, तो कितना प्रेम करते हो जिससे आप सोचिए, है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड लव, है ना? तो एक्चुअली क्या है, जब हम भगवान से प्रेम की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा। हम भगवान के लिए क्या त्याग सकते हैं। खास से कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक के व्रत में से एक व्रत ये है जो अपने आप को सबसे प्रिय चीज है जो त्याग दो। जो सबसे प्रिय है वो भगवान के लिए त्याग, ये बहुत मुश्किल है ना? तो एक ड्यूटी कह रहे थे कि आपको अगर बहुत स्वीट बहुत पसंद है, मिठाई बहुत पसंद है, तो उसको त्याग दो। तो मैं सोच रहा था, मतलब महाराज जब तक मैं इस्कॉन में हूँ ये संभव नहीं है। एक महीना जो कार्तिक का महीना है, सबसे ज्यादा मीठा हम इसी में खाते हैं, है कि नहीं? हाँ, आए दिन फेस्टिवल, आए दिन ये, और पनीर का तो लाइन लग गया, अभी 4 दिन हो गया और 3 दिन का बुकिंग है अभी। तो कह रहे नहीं, प्रसाद की बात है। तो एक भक्त ने सोचा कि अरे मिठाई क्या दूंगा, सच में वो जोश में आ गया थोड़ा लेक्चर सुन करके। तो उसने क्या कहा, मैं कार्तिक में मिठाई नहीं खाऊंगा। अब हर दिन बैठे और हर दिन अनाउंस है हमारे मंदिर, आप देखते हो आज टुडे इज स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो, ये लाइन में बैठे, किसी गुलाब जामुन आ रहा है, किसी रसगुल्ला आ रहा है, बगल वाला तो बढ़िया से खा रहा है, ये देख रहा है यार 30 दिन रुक जा, ये महीना जान दे, ये उसको दिखा दिया रहा है गुलाब जामुन। तो ये ड्यूटी जो है, मैं असली जी बता रहा आपको, ये ड्यूटी 30 दिन तक कंट्रोल किया, पूरा कार्तिक चला गया। 31वें दिन जब आया, 20 पंचायत पार हो गया, उस दिन हलवा बना था। लास्ट दिन का हलवा बहुत टेस्टी वाला पाइनएप्पल हलवा बना था, ये आधा बकेट खा गया। आधा बकेट खा करके ये उस प्रसादा वहां से उठ भी नहीं पाया, तो लिटरली ऑपरेशन करके निकालना पड़ा हलवा से, ऐसा सिचुएशन आ गया। इसीलिए हमारा मूवमेंट बहुत बढ़िया। प्रभा जी ने कहा वी ईट आवर वे बैक टू गॉड। एक बार प्रभा जी एक फीस्ट बन रहा था, तो प्रभा जी गए और वहां पर कुछ गुलाब जामुन के साथ प्रभा जी ने एक उठाया, मुंह में डाला, बोले दिस योगीज एंड ऑल दे आर ऑस्टियर, ये लोग इतना तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें, हम मजे से खा पी के भगवान को प्राप्त करेंगे। बोले वी ईट आवर वे बैक टू गॉड। कहने का मतलब है ये जो गोवर्धन फेस्टिवल है ये भी खाने पीने का फेस्टिवल है। कैसे? अन्नकूट का फेस्टिवल है ना? आज आपने देखा होगा पहाड़ के पहाड़ चावल और सब बूंदी उंदी सब बन के लगे। तो ये अन्नकूट कहाँ से शुरू हुआ, इसकी भी बहुत सुंदर कथा है। हमारे गौड़िया वैष्णव में एक महान आचार्य है जिनका नाम है माधवेंद्र पुरी, है ना? तो एक्चुअली क्या हुआ, जब गोवर्धन जी जब प्रकट हो गए थे, तो गोवर्धन जितना भी सामग्री उनके सामने लाया गया था, तो गोवर्धन जी ने कहा और लाओ, अनी और अनी और अनी और, तो सब खत्म हो गया, सब खा गए गोवर्धन। पहाड़ है, उसका पेट कितना बड़ा होगा, सब खा पी के नकी कर दिया। बोला सोचे अरे यार, हमको तो फास्टिंग ऐसी फास्टिंग कर रहे हैं और कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जब ये सब सेटल होने के बाद, तो फिर गोवर्धन जी ने कहा, उन्होंने कहा भगवान इतना ही है, सारा सारा भांड वांड सब खाली हो गया घर में, सब खा गया। तो बोले अच्छा अच्छा सब खा गया क्या? मैं, मुझे तो पता ही चला। ठीक है, तो सारा चीज भगवान ने एज इट इज प्रोड्यूस कर दिया। सारा चीज जो भी एक एक आइटम खाया था, जितने लड्डू, चाहे 10 किलो 100,000 किलो जितने भी होंगे, एज इट इज प्रोड्यूस हो गया। तो इसलिए आप देखोगे अन्य एक गाँव है वहां पर, जहाँ पर बहुत सारा आज भी, आज के दिन बहुत सारा व्यंजन उनको भगवान को भूख लगता है, गोवर्धन जी को। तो अन्नकूट फेस्टिवल कैसे शुरू हुआ? माधवेंद्रपुरी, ये गोविंद कुंड जो है, तो क्या हुआ, जब ये गोवर्धन पहले इसको खत्म कर लेता पास टाइम को, जब ये खत्म हो गया, 7 दिन बरसात किया, इसका टंकी खाली हो गया इंदिरा का पूरा, सारा पानी गया। अभी नल चालू करने से भी नहीं आ रहा। संबंधक बोला कितना बरसू, 7 दिन से बरस रहा हूँ, बरस बरस के पूरी डिहाइड्रेट हो गया पूरा शरीर एकदम, कुछ बचा ही नहीं अब। तो बोले यार गजब है ये, क्योंकि क्या हुआ, जितना भी पानी आ रहा था ऊपर से ना, तो भगवान ने क्या किया था, भगवान ने वहां पर अगस्त मुनि को सेवा दिया। एक्चुअली अगस्त मुनि कौन है? अगस्त मुनि ने एक बार पूरे समुद्र को पी लिया था, आपको पता होगा, पूरा पानी पी लिया था और उसको यूरिनेट कर दिया था, इसलिए वो समुद्र का पानी जो है खा रहा है, समझ रहा?
इसलिए कहा कि समुद्र पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। तो पूरा पानी को पूरा पानी को अपने अंदर समा लिया और फिर उसको यूरिनेट कर दिया था अगस्त पंद्रह में। तो भगवान बोला तुम्हारे को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इतना पानी थोड़ी पीते हैं। तो बोले क्या करूं, मुझे और पानी पीना। बोले चिंता मत करो, तुमको बहुत पानी पिलाऊंगा, एक समय आने दो। तो ये जब गोवर्धन भगवान ने उठाया, तो जब ये संवर्तक जब ये वर्षा कर रहा था, तो नीचे अगस्त मुनि का मुंह खुला हुआ था। जितना पानी गोवर्धन से थ्रू पैसे में आता था, ये डायरेक्ट मुंह में आता था पूरा। तो जितने बादल फटे बरसे जो, वह सारा पानी अगस्त मुनि पी गए, सारा पानी। ये बोले यार क्या आदमी है ये, इतना जबरदस्त इसका एपेटाइट है पानी का, पूरा पी गया, पूरा पी गए और पूरा टंकी खाली हो गया इंद्र का। तब इंद्र को होश में आया है, बोला अरे यार हो गया गड़बड़ी। ये तो मैं सोचा ये तो कोई साधारण बालक है, लेकिन ये तो भगवान स्वयं निकले। अब इंद्र को बड़ा शर्म आ रहा है, क्या मुंह से जाऊं, है ना। और जब भगवान आए थे, हम ही लोग जाके प्रार्थना किए थे। जब भगवान गर्भ में आए थे तो गर्भ छुट्टी के इंद्र लोग जाकर के बड़ा बड़ा बात बोले, तो उस समय तो तुम ये हो, तुमको हो, तुमको हो। लेकिन अब होगी गड़बड़ी। तो इंद्र ने फिर कंसल्ट किया लोगों से, भगवान को सबसे प्रिय क्या है, अभी इस लीला में जो भगवान कर रहे हैं सबसे प्रिय क्या है। बोले भगवान को गाय बहुत प्रिय है। गाय के साथ अगर आप जाओगे ना, तो गाय के लेके जाओगे तो भगवान का हृदय पिघल जाएगा। जितना भी गुस्सा हो, भगवान अगर गाय को देख लेंगे, इससे आज गौ पूजा भी होती है। आज गौ पूजा भी आप देखिए हम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, सुरभि गाय को इंद्र लेके आया था, और सुरभि गाय जो है भगवान को बहुत प्रिय है। तो जैसी गाय को भगवान देखे, भगवान वगैरह जानते हैं क्या करेंगे भगवान, ये इंद्र को बैठाए यहाँ पर पोस्ट पे, गड़बड़ी हो गया। एक्चुअली देखो इंद्र भी बहुत रेस्पेक्टेबल है, हम लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन सम्मान से बोलना चाहिए, क्योंकि इंद्र देवी गुस्सा उस्सा हो गया ना तो अपना हरि बोल कर देंगे। इसलिए कभी भी देवता लोगों को आराम से। हाँ, तो क्या हुआ, जब वो सुरभि को लेके आए, तो एक सुरभि कुंड है जहां पर सुरभि ने भगवान का अभिषेक किया था, पहला अभिषेक उन्होंने किया। और फिर इंद्र आया और फिर इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, इसलिए गोविंद कुंड है। और उस कुंड में भगवान को नाम दिया इंद्र ने कि भगवान क्योंकि आप गौओं को बहुत प्रिय हो और आप गौ माता को जो आप बहुत सुख प्रदान करते हो, इसलिए आपका नाम होता है गोविंद। इतना फेमस नाम है भगवान नाम गोविंद, क्योंकि आप एक तो गाय को बहुत आप प्रिय हो, और एक आप किसी भी जीवात्मा के इंद्रियों को आप सुख देते हो। जैसे भगवान दर्शन करते कितना सुख मिलता है, भगवान के बारे में सुनते कितना सुख मिलता है ना। तो उसीलिए आपका नाम गोविंद मैं लेता हूँ, और वो बढ़िया गोविंद कुंड। और उसके ऊपर ऐरावत जो है, वो ऐरावत के कई सूक्त होते हैं, उस ऐरावत से भगवान का अभिषेक हुआ था, और वो बढ़िया ऐरावत कुंड। 3 कुंड है गोवर्धन में, सुरभि कुंड, गोविंद कुंड, ऐरावत कुंड, और तीनों ने अभिषेक किया था भगवान का, सुरभि गाय ने, इंद्र ने और ऐरावत ने। तो क्या भगवान संतुष्ट हो गए। फिर भगवान ने कहा देखो नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना, तुम लोग यार मेरा ही घर को लड़ने के लिए, तुमको मैंने इतना सा पावर दिया, मेरे घर पे अटैक कर देंगे तुम लोग। जैसे एक बार तीर्थों में एक बात आई, तो काशी को भगवान ने तीर्थों का राजा बना दिया। तो बोले देखो तुम सबका अटेंडेंस लिया करो, सारे तीर्थ मौजूद होते कि नहीं होते, है ना। तो सारे तीर्थ को लाइन में जिंदा करिए, ठीक है, अयोध्या आ गया, ठीक है, द्वारका आ गया, पुरी आ गया, ऐसे करके सब। तो बोले यार ये वृंदावन कभी नहीं आता मीटिंग में, वृंदावन तो गजब है, क्या इसका मन नहीं चल रहा है क्या। तो भगवान के पास गए, बोला भगवान सब लोग आते हैं मीटिंग के टाइम पे, लेकिन ये वृंदावन नहीं आता, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। बोले तुम गजब है यार, मेरे ही घर को मैं तुमको सबका राजा बनाया, मेरे घर का राजा नहीं बनाया, समझे, अपने लिमिट में रहो। तो वृंदावन भगवान का घर है, इसलिए जो धाम वृंदावन है और कोई धाम नहीं है सर, क्योंकि वो भगवान का घर है, पर्सनल घर है, वहां और किसी का चलता नहीं है, और कुछ चिड़िया नहीं चल सकता। तो इसने क्या किया, ये इंद्र ने भगवान के घर पे अटैक किया, सोचो, उन्हें घर को उजाड़ने का प्रयास किया। लेकिन इस गलती में इसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, इसने सारे ब्रजवासियों को एक साथ ला दिया, इसीलिए भगवान इसको माफ कर दिया। बोले तूने जो किया ठीक है, एक्चुअली यही तो भगवान की क्वालिटी है। आप कितना ही गड़बड़ क्यों ना करो, लेकिन अगर आपने उसमें भी एक सेवा कर दी ना, तो भगवान देख लेते। जैसे कार्तिक के महीने में एक पुराण में कथा आती है,
कि एक चूहा जो है वाटर में घुस रहा था, तो उसमें दिया का बाती जो था वो जस्ट बुझने वाला था। आप देखो ना, दिया बुझते रहता है जस्ट, तो इसको लगा यार बढ़िया कुछ तो है, खा लूंगा इसको मैं, बाकी को खाने के लिए दौड़ा। तो खाने के लिए दौड़ा तो इसका मुंह लग करके जो है वो बात थोड़ा ऊपर उठ गया, तो ये जल के मर गया वहीं। लेकिन क्योंकि वो बाती ऊपर उठ गई, इसको भगवत धाम मिल गया, इसको शरीर इसका तुरंत चतुर्भुज धारण करके भगवत धाम बना गया, क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान दिया दिखाते, ऐसा भगवान ने मान लिया। यही है भगवान। एक्चुअली वो क्या है, वो किसी का जो कुछ गड़बड़ भी कर रहा है उसका दुर्गुण नहीं देखेंगे भगवान, कुछ थोड़ा सा अच्छा कर दिया ना उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। एक्चुअली दिस इज कृष्णा, ये कृष्णा है। इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं तो हालांकि टेढ़ा मेढ़ा माला खा पी के जैसा भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा भी भक्ति कर दिया भगवान को, थोड़ा सा भी कुछ भी से कार्तिक माह दिया दिखा दिया या हरे कृष्ण मंत्र को जप कर लिया, थोड़ा सा भी किया, भगवान उसको नोट कर लेते हैं, उसको अच्छा किया। अभी अजामिला का पश्चिम है ना, बस अपने बेटे को बुला रहा नारायण, लेकिन भगवान ने क्या बोला, मेरा नाम लिया दे। तो यमराज का सारा खाता जो है वो पूरा पलट गया। उसने कहा इतना पाप किया, वो गिना रहा है, लेकिन मेरा नाम लिया था, मेरा नाम लिया, मेरा नाम का तो वैल्यू करो, मेरा नाम लिया, बस उसको मैग्नीफाई कर दिया और सारा पाप माफ कर दिया। दिस इज कृष्ण, ये भगवान है। तो कौन ऐसे भगवान के पास नहीं जाएगा। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जब ये जंगल में भागे थे तो व्यासदेव के पीछे भाग रहे थे, तो ये तो पूरा ब्रह्मलीन थे, इनको तो कुछ ज्ञान में लीन थे कि इनको कुछ मोह माया से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। व्यासदेव ने क्या किया, अपने शिष्यों को कहा तुरंत जाओ और कोने में छुप जाओ जंगलों में और भागवतम के श्लोक गाना शुरू करो, भागवतम खाली श्लोक गाओ। तो गए और ये लोग श्लोक गा रहे हैं। उस श्लोक में 2 श्लोक सुना सुनते को सामने। पहला श्लोक, अहो बकियम स्तनकाल कुटम जिकाम से लेनी गति तात्रे किम वा दयालु शरणम शरण्यम। अरे कौन ऐसा दयालु होगा इस संसार में कि जिसको पूतना जो है वो जहर पिलाने आई थी अपने स्तन से, लेकिन भगवान ने माँ का दर्जा दे दिया उसको आध्यात्मिक जगत में, उसको माँ समझ करके उसको माँ का स्थान दे दिया। पहला भगवान का गुण और दूसरा भगवान का रूप। बरहा करनी कारम, ये 2 श्लोक सुखदेव सामने सुना, खासकर पहला श्लोक भगवान की करुणा के बारे में। बोले यार इससे तो मिलना पड़ेगा यार इससे। तो तुरंत इनके पास जाके पूछा, अरे कौन लिखा इस श्लोक को। बोला यार लो, घर में छोरा और गली में ढिढोरा, है ना, तुम्हारे पिता ने लिखा है, क्या बात कर रहे हो, मेरे पिता ने लिखा है। वापस घूम जाके उत्तर लेकर और व्यासदेव का मुझे भागवतम सिखाओ। तब व्यासदेव को भागवतम सिखाया। तो कहने का मतलब ये है, देखिए कृष्णा के जो गुण है इतने अपार है, यदि आप जान लोगे केवल ना, तो यू कैन डू नथिंग बट जस्ट रन आफ्टर कृष्णा। तो क्या होता है, हम भगवान की भक्ति में उतने संलग्न नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम भगवान के बारे में जानते नहीं अच्छे से, हम भगवान के बारे में जानते नहीं है। जिसने जान लिया एक बार कृष्णा कौन है, वो तो फिर पागलों की तरह भगवान के पीछे भागेगा। तो मैं बता रहा था आपको माधुर्यपुरी के बारे में, कि माधुर्यपुरी जो है गोविंद कुंड के पास आकर के भजन कर रहे थे, ठीक है। इनका ना अजागर वृत्ति फॉलो करते हैं। अजागर वृत्ति मतलब क्या है कि यदि मुझे कोई खाने को कुछ देगा तो मैं खाऊंगा, और अगर कोई नहीं देगा कुछ तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तो ये वहां बैठ करके भजन कर रहे थे। तो एक बहुत सुंदर बालक आया, बहुत ही सुंदर, और उसने कहा बाबा ये थोड़ा छाछ ली लो, ठीक है। तो माधुरी ने कहा तुम कौन हो। बोला मैं ब्रजवासी हूँ, मैं यहाँ का ग्वाल बाल हूँ। अब बोले देखो वृंदावन में कोई भूखा नहीं जाता, व्रज में कोई भूखा नहीं जाता, कोई भूखा नहीं सो सकता। मैं देख रहा हूँ तुम कॉन्स्टेंटली तुम जो है नाम जप कर रहे हो, ये तो छाछ पी लो। तो थोड़ा छाछ दिया, छाछ पिया तो थोड़ा धूप का समय होगा, इनको थोड़ी आंख लग गई। आंख लग गई तो वही बालक जो सामने देखा था वो सपने में आया और कहा बाबा मैं यहाँ पास में जो है मैं जमीन के अंदर गड़ा हुआ हूँ, मुझे निकालो और मुझे स्थापना करो। तो ये तुरंत बोले अरे, ये तुरंत आंख खुली इनकी और उसको ढूंढने लगे वो बालक को। बोले कहाँ गया।
वो मिला नहीं, वो तो गायब हो गया। स्वयं भगवान कृष्ण आए थे, ये तुरंत वहां गया, उनको निकाला बाहर। वही श्रीनाथ जी जो आज श्रीनाथ जी है ना डाक द्वार में, वही विग्रह है। तो माधवपुर ने उनको कहा एस्टैब्लिश कर दो, ये गोवर्धन के ऊपर इनको आज भी मंदिर है, लेकिन हम नहीं जाते, प्रभा जी ने मना किया है गोवर्धन पे स्टेप चढ़ने के लिए। तो ये जाकर के वहां पर उनको एस्टैब्लिश किया। और फिर क्या हुआ, ये बोले, तो इन्होंने बहुत बड़ा फेस्टिवल वहां पर किया, अन्नकूट फेस्टिवल वहां पर शुरू किया इन्होंने। माधवपुर ने उनकी पूरी व्यवस्था कर दी, पूजा वूजा की, और सभी गांवों से को बुलाया, देखो 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 ये भगवान स्वयं प्रकट हुए यहाँ पर, और इनको जो है आप भोग लगाओ। और सब लोग गांव से आकर के बहुत भोग लगाने लगे, सारा चलने लगा। फिर इनके सपने में आए, बोले कि महादेवपुरी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं बहुत दिनों से इसके अंदर था, इस मट्टी के अंदर था। तो बोले क्या करूं, बोले चंदन का लेप लगाओ मेरे को। तो चंदन कहाँ मिलेगा, बोले उत्कल प्रदेश में मिलेगा, पूरी जाना पड़ेगा। तो महादेवपुरी वृंदावन से पूरी आते हैं, लंबी कथा है, मेरा किचन को मिला कथा आती है कि वो लेके आते हैं, कभी और बताएंगे आपको। लेकिन माधवपुरी ने जो है ये भगवान को जो गोवर्धन का जो फेस्टिवल हम मनाते हैं का, ये उन्होंने स्टार्ट किया और आज भी वो चलता है। और ये जो गोवर्धन की जो परिक्रमा है, तो क्या हुआ, जब गोवर्धन प्रकट हो गए थे और भगवान ने उठा लिया था, तो भगवान ने स्वयं कहा था उस समय, एक्चुअली ये इंद्र के कोमण से पहले, कि हम सबको गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। उस समय गोवर्धन कितना किलोमीटर होगा उसका ठिकाना नहीं, आज 22 किलोमीटर है जो हम करते हैं। 22 भी छोटी परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा अगर करोगे जो सनातन गोस्वामी कहते हैं 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। तो सारे व्रजवासी जो है वो परिक्रमा करने लगे। और भगवान ने कहा चाहे तुम बैलगाड़ी में करो, चाहे ई रिक्शा में करो, चाहे तुम ऑटो में करो, चाहे अपनी कार लेके आओ, लेकिन करो, परिक्रमा करो। बोले जो परिक्रमा नहीं करेगा उसको गोवर्धन के बिच्छू और सांप काटेंगे, भगवान ने कह दिया उसमें। तो सारे व्रजवासी उस समय परिक्रमा किए थे, अपनी अपनी, कोई रिक्शा में, कोई बूढ़ा है तो रिक्शा में बैठ करके, या टांगा में किसी बैठ करके, सबने परिक्रमा किया। और यही प्रथा आज चली आ रही है। आज के दिन भी कई हजारों लाखों लोगों ने परिक्रमा की होगी। एक आज के दिन, और एक दिन आता है सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस, जिसको हम मुंड पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं जिस दिन। तो उस दिन क्या होता है, सारे व्रजवासी सनातन गोस्वामी को याद करके जो है वो मुंडन करके गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, सारे व्रजवासी। अभी क्यों, क्योंकि सनातन गोस्वामी का एक भाव था, हर दिन मैं गोवर्धन परिक्रमा करूंगा, हर दिन, हर दिन मतलब हर दिन। तो वृद्ध हो गए सनातन गोस्वामी, तो क्या हुआ, जब वृद्ध हो गए तो भगवान को इतनी दया देख करके सनातन गोस्वामी को, कि भगवान ने कहा अरे सनातन तुम और परिक्रमा मत करो, इतना तुम परिक्रमा कर रहे हो, मेरा हृदय फट रहा है तुमको देख करके। तो सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं उस समय, भगवान जब मैं गोवर्धन की परिक्रमा करता हूँ और जो कांटे मेरे पांव में चुभते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त, ये जो मुझे सुख मिलता है ये ब्रह्मांड से भी करोड़ों गुना ज्यादा सुख है। जब मैं गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ, जो कांटे होते हैं ना, तो जो कांटे चुभते हैं वो मुझे ब्रह्मांड से भी बड़ा सुख दे रहे हैं, मेरे से ये सेवा मत छीनो। इतना वृद्ध हो गए सनातन गोस्वामी। तब भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। तो भगवान ने अपनी एक शिला पकड़ी, तब गोवर्धन एक शिला लिया, अपने चरण को रखा उसमें, और कहा सनातन ये लो ये शिला, और इसमें 4 परिक्रमा करो इस शिला की, और तुम 4 बार इसको घूमोगे तो तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा करने का फल मिलेगा। आज वो शिला राधा दामोदर मंदिर में रखी हुई है, इसलिए हम 4 बार परिक्रमा करते हैं उसकी। तो कई लोग जो गोवर्धन नहीं जा पाते हैं, एटलीस्ट वृंदावन जाए तो राधा दामोदर मंदिर में 4 बार परिक्रमा कर लो भगवान की, गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगी आपकी एटलीस्ट। अगर कोई गोवर्धन नहीं कर सका तो इतना तो करना चाहिए, है ना। तो सनातन गोस्वामी हर दिन परिक्रमा करते थे, हर दिन गोवर्धन। देखिए ये गोवर्धन की जो परिक्रमा है, इसका इतना फल है, इतना लाभ है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। क्यों, क्योंकि गोवर्धन में भगवान ने बहुत अपनी अंतरंग लीला की है, अंतरंग लीला। अभी अगर मैं पूरा परिक्रमा मार्ग में आपको मानसिक में लेके जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट स्थान में सब बताते जाऊंगा गोवर्धन कैसे स्टार्ट होती है परिक्रमा। आप मन से वहां भ्रमण कर सकते हैं, आज के दिन एटलीस्ट मानसिक परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो देखिए गोवर्धन परिक्रमा जो है, जब लोग जो है कुसुम सरोवर से स्टार्ट करते हैं। कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर क्या है, कुसुम मतलब फूल,
बहुत सुंदर वहां पर कुसुम सरोवर है। अगर आप लोग गए होंगे तो वहां महाराज भरतपुर राजा ने एक बहुत सुंदर महल बनाया है, और वहां पर राधा रानी को भगवान फूलों से सजाते थे। राधा रानी का सजावट करते थे फूल से, इसलिए नाम पड़ा कुसुम सरोवर। और वही वो स्थान है जहां पर जब भगवान की जो 16,108 रानियां थी, वो रानियां जब भगवान चले गए अपने धाम पे, तो ये रानियां इतने व्याकुल हो गए थे, और ये लोग जा रहे थे तो इनको कई बाल बाल आकर के इनको किडनैप कर लिए थे। तो उद्धव इन रानियों को ला करके कुसुम सरोवर में बैठ के भागवत सुनाए थे, इसलिए वहां पर उद्धव जी का मंदिर है। और ये भागवत सुनते सुनते कहते हैं ये इतना एब्जॉर्ब हो गए थे कथा में कि ये लोग वही इनका शरीर मेल्ट हो गया। भागवत सुनते सुनते शरीर मेल्ट हो गया और सबके सब भगवत चले गए रानिया जो। तो ये कुसुम सरोवर बहुत सुंदर है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जाके मैंने आपको बताया जैसे गोविंद कुंड है तो बहुत शॉर्ट में जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्थान है वहां पर। तो एक्चुअली थोड़ा सा आगे जाओगे तो नारद कुंड आता है। नारद कुंड में क्या हुआ था, नारद मुनि को रासलीला में भाग लेना था। तो जैसे शिव जी जो है, आपको पता होगा शिव जी भी भगवान रासलीला में भाग लेने आए थे, तो एंट्रेंस में ललिता विशाखा खड़ी थी, बोली मेल नॉट अलाउड, कोई पुरुष नहीं आ सकता, यहाँ का एक ही पुरुष रहेगा, वो है कृष्णा, है ना। तो शिव जी ने बोला यार मेरे को तो देखना है, क्या करूं अभी। तो बोले गोपी बनना पड़ेगा। तो शिव जी को गोपी बनाया पूरा ड्रेस, ये गोपेश्वर महादेव करके मंदिर है। नारद मुनि भी वहां आए थे गोपी बनने के लिए। तो नारद मुनि को वृंद नहीं, पौर्णमासी ने क्या किया, बोले जाओ कुसुम सरोवर में डुबकी लगाओ। डुबकी लगाया, जैसी उठे अरे स्त्री बन गए। अभी आप मत जाके डुबकी लगाना ऐसा इस भाव में, हम भी उठेंगे गोपी बन के निकलेंगे बाहर, ऐसा तो होने वाला नहीं है। हम इसलिए आचमन करके चुपचाप बोल गया। तो वो नारद मुनि गोपी बन गए। उसी नारद कुंड में नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र लिखा था। भक्ति क्या है उसको उन्होंने लिखा था नारद कुंड में। तो फिर जो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके गोविंद कुंड है। फिर इससे आगे जा जाके हम लोग जो है आगे आपका एक कुशली का लौटा आता है। कुशली का लौटा भी है। तो कुशली का लौटा क्या हुआ था उसमें कि वहां पर भगवान का एक सखा था। तो जब भगवान जा रहे थे नाव छोड़ करके तो वो बहुत रोने लगा, बोला कृष्णा मेरे को लड्डू कौन खिलाएगा, तुम चले जाओगे तो तुम्हारा कृष्णा के हाथ से लड्डू खाता था भगवान की। तो बोले चिंता मत करो। तो ये भगवान को ऐसा मैंने सुना है कि पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचा था, कुशली का लौटा था। तो गोवर्धन जो है ना वो एक मोर के समान है। आप अगर गोवर्धन को पूरा ऊपर से देखोगे तो एक मोर का पूरा आकृति के समान है। और ये जो कुशली का लौटा है ये उनका टेल है, उसका पूंछ है। तो भगवान बोले थे चिंता मत करो, ये जो लोग भी गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे ना ये तुमको लड्डू भेंट चढ़ाएंगे, बहुत लड्डू मिलेगा, चिंता मत करो कि मैंने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया, सब परिक्रमा करेंगे तो लड्डू खिलाएंगे और मैं आऊंगा, चिंता मत करो। तो ये कुशली का लौटा में इसलिए जो लोग कुशली का लौटा नहीं चाहते गोवर्धन जाकर के उनकी परिक्रमा सफल नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं। तो ये कुशली का लौटा भी एक जगह आता है। फिर जो है आगे जाओगे जतिपुर आता है। जतिपुर जो वो जगह है जो माधवी के नाम पर पड़ा, यति मतलब सन्यासी। और वहीं पर मुखारविंद भी है, बोलते हैं गोवर्धन का मुख है वो। तो ये गोवर्धन पर्वत कैसा बना हुआ है आपको वो भी बता दूं। जैसे पीकॉक है, मोर है, वो अपने मुख को उल्टा घुमा करके अपने पाँव में लगा रखे। आप फिगर कर पा रहे हो पिक्चर, आप एक मोर है और मोर अपने मुख को चोंच को जो है अपने पाँव में लगा रखा है, ठीक है। तो फिर आप आगे जाते हो तो उद्धव कुंड आता है। उद्धव कुंड वो स्थान है कि जब उद्धव वृंदावन आए थे तो उद्धव ने गोपियों का प्रेम और भाव देख करके गोपियों से कहा था, हे गोपियां मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से यदि मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे वृंदावन में घास का तिनका बना देना। क्यों? क्योंकि जब तुम गोपियां भगवान से मिलने के लिए भागोगे तो तुम्हारे चरण का जो धूल है वो मेरे सिर पर गिरे, मेरा ये इच्छा है। उद्धव कुंड में आज भी वो उस गुलमलता के रूप में विराजमान है। उद्धव कुंड बड़ा सुंदर स्थान है उद्धव कुंड, ठीक है। फिर आगे जाओगे तो आप धीरे धीरे पास करके जो है आप राधा कुंड श्याम कुंड पहुंच जाते हो। राधा कुंड बोलते हैं दुनिया का सबसे होलीएस्ट प्लेस है। इस पूरे ब्रह्मांड में इससे पवित्र स्थान कोई है ही नहीं राधा कुंड में। तो स्वयं जब भगवान ने स्नान किया था तो कहा था जो कोई भी इस राधा कुंड में स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा 100%। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में 3 श्लोक में राधा कुंड का महिमा गाते हैं, बोलते हैं
ये राधा कुंड इतना महान है कि ये इवन गोलोक वृंदावन से भी, तो अगर आप इस भव मंडल को देखोगे तो इससे ऊपर है वैकुंठ लोक, उसके ऊपर है मथुरा, उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन, उसके ऊपर है गोवर्धन, और उसके ऊपर है जो पवित्र स्थान है तो वो है राधा, है ना। इसलिए कई अनेक अनेक जो है महान भक्त लोग जाकर के राधा कुंड में भजन करते हैं। और स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में उनकी समाधि है, उन्होंने भजन किया। और उसी के बगल में श्याम कुंड है। श्याम कुंड में 5 पेड़ है जो आज भी 5 पांडव थे। तो जब इसका रिनोवेशन चल रहा था श्यामपुर राधा कुंड का, तो पेड़ काटने जा रहे थे, तो वो उसके सपने में आ गए कॉन्ट्रैक्टर के कि हमको मत काटो, हम यहाँ नित्य निवास करते हैं पेड़ के रूप में। आप थोड़ा सा वहां से राधा कुंड श्याम कुंड घूम के जाओगे तो वहां पर आता है आपका ललिता कुंड एक आता है, और वहां पर एक कुआं है। क्या हुआ था वहां पर कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी वो कुआं खुदवा रहे थे तो उसमें से खून निकलने लग गया। तो गोवर्धन स्वयं उनके सपने में आया, कहे कि ये मेरा जीव है, मत काट इसको, मत खोदो, इसको खोदोगे मेरा खून निकलने लग गया था। तो एक्चुअली क्या है देखिए, मैं तो बहुत शॉर्ट में लेके गया आपको, ऐसे पूरा जाएंगे एक साथ तो 1-2 घंटे लगेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये गोवर्धन जो है ये साक्षात भगवान है। इसलिए जब कोई गोवर्धन से शिला लेके आते हैं तो एक्चुअली वो अलाउड नहीं है हम लोग को लाना, लेकिन अगर आपको है, जो भी कहीं से मिला होगा जो भी है, ये साक्षात भगवान है। इनका इंस्टॉलेशन नहीं होता है। जैसे आप शालिग्राम शिला को लाते हो तो ऑलरेडी भगवान है, उनको आपको उसको प्राण प्रतिष्ठा करने की दरकार नहीं है। ऐसी गोवर्धन को प्राण प्रतिष्ठा करने की दरकार नहीं है, वो शिला ऑलरेडी भगवान है गोवर्धन, है ना। और आज भी राधा कृष्ण की कई नित्य लीलाएं जो है गोवर्धन चलती रहती है, गोवर्धन में उपासना होती रहती है। और कई जो बड़े महान महान आचार्य है, जैसे वहां एक राघव पंडित का गुफा है, तो चैतन्य महाप्रभु के पास राघव पंडित जो गुफा में घुस करके भजन किए थे, है ना। आज भी आप वहां पर एक जगह देखोगे जहां पर बलराम जी का मुकुट का चिन्ह है। तो क्या हुआ था, जब राधा कृष्ण लीला कर रहे थे तो बलराम जी जो है उनको झुक के देख रहे थे, इसलिए उनका नाम है लुक लुक ताऊ जी। लुक लुक इंग्लिश का लुक नहीं है, लुक लुक के देख रहे थे, छुप के देख रहे थे। तो छुप के देख रहे थे तो क्या हुआ, इनका ये गिर गया मुकुट, और इतना भारी मुकुट था ऊपर गोवर्धन से, नीचे आके गिरा ना तो एक शिला में अभी भी उसका वो चिन्ह पड़ा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा अंदर जाके देखोगे, एक्चुअली हम लोग नहीं जाते क्योंकि प्रभुपाद जी ने गोवर्धन पे चरण रखने के लिए मना किया है, भगवान है हम चरण कैसे रखें। तो लुक दाऊ जी का भी वहां स्थान है। तो एक्चुअली गोवर्धन जो है भगवान को बहुत प्रिय है, और राधा रानी को बहुत प्रिय है ना। और भगवान ने अपनी लीला करके जो है, भगवान ने ये दिखाया दुनिया को कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते। क्या हाउ देखिए, इस संसार में कभी स्थिति अनुकूल रहेगी, कभी प्रतिकूल रहेगी, लेकिन स्थिति में जब आप भगवान का आश्रय लेते हो तो ये हमेशा जान के रखना, भगवान कभी आपको निराश नहीं करेंगे। हाँ पूरा, और आपको भगवान एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे इसके नीचे आ जाओ, पर्वत के नीचे आ जाओ। अब उसमें भी क्या हुआ, जब भगवान ने कहा पर्वत नीचे आ जाओ, तो कुछ हमारे जो ओल्ड पीपल लोग थे वो लाठी लेके गए, बोले अरे यार अकेला बालक छोटा सा उठा के रखा है, ऐसे पता नहीं कब दब जाए, हम लोग धंस के वही समाधि लग जाएगी सबकी एक बार में। तो सब लोग लकड़ी से उठा के रखे थे, सामने दिखाता है, लकड़ी से उठा के रखे थे। और जब सब हो गया तो भगवान कहते हैं अब जाए, आप जाइए। बोले बेटा पहले तुम जाओ तुम जाओ पहले, तुमको ज्यादा तकलीफ हो रहा होगा। बोले जाऊं तो मैं थोड़ा सा उंगली नीचे किया, हरी बोल ऐसा प्रेशर से नीचे गिरा, बोला बेटा तुम रहो हम जाते तो क्या है सी, क्योंकि भगवान जो है, अभी भगवान उस समय नहीं क्या उन लोगों को क्या लकड़ी लगा रहे हो पागलों, मैं उठा रहा हूं। कृष्णा डजंट वांट क्रेडिट फॉर दैट। भगवान ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि ये गोवर्धन की कृपा है हम पर, देखो हमको गोवर्धन ने वो किया है। ऐसा भगवान नहीं बोल वहां पर कि देखो देख रहे हो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उन्होंने एक पेंटिंग बनाया था। उस पेंटिंग में क्या क्या गोवर्धन उठा रहे थे भगवान, भाई साहब ऐसा बना कर दिया। प्रभुपाद जी सी आई हैव मेड कृष्णा लाइक, बोले व्हाट नॉनसेंस
बोले कृष्णा डजंट नीड दिस बाइसेप्स टू लिफ्ट ओवर दैट। एक बार किसी व्यक्ति ने चैलेंज किया प्रभु जी को, कैन गॉड लिफ्ट अ स्टोन, कैन गॉड क्रिएट स्टोन व्हिच कैन नॉट लिफ्ट? क्या भगवान कोई ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो खुद उठा नहीं पाए? भगवान ने कहा यस, ही विल क्रिएट एंड देन ही विल लिफ्ट इट। भगवान ऐसा बनाएंगे और खुद उठा के दिखाते हैं, क्योंकि भगवान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है ना, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा कि अगर आपको रासलीला दिखाना है भगवान का, तो पहले गोवर्धन लीला दिखाओ। इसलिए आप देखोगे रास पंचदा के पहले गोवर्धन लीला भगवान लीला किए 7 साल की उम्र में। तो जब कोई भी व्यक्ति भगवान के रासलीला और ये सब क्वेश्चन उठाता है, पहले उसको बोलो तुम एक टेबल उठा के दिखाओ मेरे को एक हाथ, फिर जितने गोपियां बुलानी बुलाओ, इस टेबल को उठा करके 7 दिन तो क्या 7 मिनट रख के दिखा दो हाथ में, नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान जो है वो जितने रसिक शेखर है, उतना स्ट्रेंथ भी है उनके अंदर, ये भी हमें समझना चाहिए। इसलिए भगवान ने पहले गोवर्धन लीला करके दिखाई है, फिर रासलीला किया लोगों के साथ। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो लोग क्या सोचते हैं, पहले रासलीला पे कूदेंगे, बाकी सब लीला को छोड़ देंगे। रासलीला किया ना तो गड़बड़ है, भगवान इमोरल है, कैसे कर सकते रासलीला? प्रॉब्लम ये भगवान ने किया, प्रॉब्लम ये कि हम क्यों नहीं कर पाए। प्रॉब्लम एक्चुअली वो है लोगों को। तो नहीं आप, मैं कह रहा था आश्रय तत्व के ऊपर में, देखिए भगवान का आश्रय कैसे लेना चाहिए। जैसे आज ही मैं कुछ हमारे भक्तों को बता रहा था, अभी हमारे इस्कॉन में एक सन्यासी है जिनको डॉक्टर ने कहा है आपके पास केवल 6 महीना बाकी है, उनको टर्मिनल कैंसर बीमारी हो गई है, और उन्होंने डॉक्टर ने कह दिया यू आर ओनली 6 मंथ्स मोर नाउ। मैं उस महाराज से भी मिल के आ रहा हूँ, वृंदावन में गया, आप यकीन नहीं मानोगे, महाराज लगभग उनका प्रोग्राम 3-4 घंटे चला, और मैं महाराज से कीर्तन सुना, उनका लेक्चर सुना। मैंने उनके चेहरे पर एक पॉइंट में भी नहीं देखा कि उनको एक तनी भी टेंशन आ रहा है कि मुझे भी जाना है। मान लो आज हमको अल्टीमेटम मिल जाता है कि प्रभु जी आपके संसार में समय पूरा हुआ, अब जो है आप बस 6 महीने के मेहमान हो, जाना होगा, क्या होगा? पैरों तो जमीन खिसक जाएगी, है कि नहीं? हाँ, सारे रिलेटिव बुला लेंगे, एक बार तो देख लो मेरे को, मैं भी जितना हूँ जो भी हो, सारा अरेंजमेंट करेंगे, अपनी सारा जो प्रॉपर्टी डीलिंग सब कुछ कर के जाएंगे। बट आई सॉ महाराज, तो महाराज से इंटरव्यू लिया गया, महाराज से पूछा महाराज हाउ डू यू फील अबाउट इट, आपको क्या फील हो रहा है? भगवान महाराज ने क्या सुंदर आंसर दिया। महाराज ने कहा डेथ इज चेंज ऑफ सर्विस, मृत्यु मेरी सेवा का बदलाव है। मैं आज जो शरीर में सेवा कर रहा हूँ, मृत्यु आएगी, मेरी सेवा दूसरी, मेरी सेवा बंद नहीं होगी, मैं दूसरे शरीर में सेवा करूंगा। एंड आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ डेथ, मैं मृत्यु से भय नहीं करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है मृत्यु का, क्योंकि मृत्यु कृष्णा ही है। बोल रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्चान, भगवान गीता में कहते हैं, तो मृत्यु कृष्ण, अगर कृष्णा मृत्यु है तो डरना क्या, ये तो बहुत सुंदर है, इसको आलिंगन करना चाहिए। बोला अरे बाप रे बाप, ये बोलना बड़ा आसान है, जब आ जाएगी सामने ना तो बोले अरे बाबा कृष्णा ये रूप में मत आओ यार, दूसरा रूप में आओ, डर लगेगा। तो एक्चुअली क्या है, देखिए भक्ति जो प्रैक्टिस है वो हमें इस स्तर पे ले आती है। ये मैंने आंखों से देखा है, इसलिए मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, मैं वही देखने गया था एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली मेरा वृंदावन का ट्रिप 2 दिन का था, समा उधर भगवान ने उसको एक्सटेंड कर दिया, मैं 6 दिन रुक गया वहां पर, कुछ तो हुआ जैसे भी करके, मतलब भगवान मेरे को क्यों रुकाया आपने यहाँ पर 4 दिन। लेकिन जब मैं महाराज को मिला तो मैं देखा, बोला महाराज थैंक यू कृष्णा, शायद मैं और उनसे कभी नहीं मिल पाऊँ और जिंदगी में, क्योंकि शायद और नेक्स्ट 6 महीना मैं जाऊँ, लेकिन मैं जो देखा महाराज का जो चेतना है, मतलब वाओ, अगर कोई भक्ति करके इस चेतना में पहुंच सकता है तो मैं मानता हूँ ये सबसे बेस्ट प्रोसेस। बड़े बड़े योगी लोग इस तक नहीं पहुंच सकते जो चेतना महाराज की है। मतलब उस स्थिति में महाराज जो है मुझे कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भक्तों से ऐसे ही मिल रहे हैं कुछ नहीं है मेरे को, एकदम लिटरली ऐसे मिल रहे हैं, एकदम हंसी मजाक कर रहे हैं। और क्या कॉन्सेप्ट में महाराज है, महाराज बोले कि इट डजंट मैटर टू मी, मुझे कोई, कई लोग आके उनको महाराज बस आप जाने वाले हो ये, महाराज बोले अरे ना नौटंकी मत करो, सब ठीक है। महाराज को बल्कि वो लग रहा है, एंड ही पीस पूरा दुनिया भ्रमण करके आए, चुपचाप वृंदावन में आगे बोले मैं अंतिम सांस वृंदावन में मैं लूंगा बस, और माय ओनली डिजायर इज कृष्णा एक्सेप्ट मी, भगवान मुझे स्वीकार कर लो बस। महाराज ऐसा कह रहे हैं, ये है भक्ति, ये है चेतना, ये है कॉन्शियसनेस। तो क्या है
हम भगवान की लीला सुनते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं, इससे हमारा आश्रय तत्व बढ़ना चाहिए, शेल्टर बढ़ना चाहिए। हम लोग को भगवान में विश्वास होना चाहिए कि भगवान आप मेरे हो और मैं आपका शरणागत हूँ, ये हमें भाव आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम लोग आएंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, प्रसाद खाएंगे, आज के आनंद की जय बोल के, जय जय श्री राधे बोल के चले जाएंगे, बस हो जाएंगे, फिर कल से वही के वही। क्या फायदा इसका? कोई फायदा नहीं इसका। तो हर एक लीला आप देखिए भगवान की, उसका बेहद आश्रय तत्व है। इसलिए 10th कैंटो जो भागवतम है उसको आश्रय तत्व कहा गया है। भागवतम में जो है 12 तत्व है, जैसे मुक्ति, निरोध, आश्रय। 10th कैंटो आश्रय तत्व है, क्योंकि हर एक लीला में भगवान ने दिखाया है मामेकम शरणम व्रज, मेरे सरेंडर में आओ, मेरी शरणागति लो। जब हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं तो ये कथा वैलिड है हमारे लिए। नहीं तो गोवर्धन लीला तो सालों से चली आ रही है, चलती जाएगी भी जब तक लीला होती जाएगी, लेकिन हमारे अंदर वो भावना आनी चाहिए। तो यही मैं आज कंटेम्पलेट कर रहा था कि किस प्रकार व्रजवासी जो है भगवान का आश्रय लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कृष्णा कृष्णा है ना। सोचिए, इनके ग्वाल बाल जो है फॉरेस्ट में गए हैं ये लोग वहां पर, और पूरा आग लग गया है, आग लगा हुआ है। भगवान क्या बोलते हैं अपने ग्वाल बाल के दोस्तों को, एक काम करो, सब आग बंद करो। सोचो मंद हवा बह रही है, सोचो तुम एयर कंडीशनर में बैठे हो, एलजी का एसी लगा हुआ है और उसमें 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, बढ़िया ब्रीज आ रहा है, सब फील करो। लाइट, अरे आग लग रही है इधर, पूरा जल रहा है पूरा फॉरेस्ट, आपको कोई बोले ऐसा करोगे? ऐसा सोचो और चुपचाप नीचे झुक जाओ, है ना। तो एक ड्यूटी बता रहे थे कि भगवान ने क्यों लोगों को आंख बंद कराया। तो भगवान ने सोचा कि जब मैं मिट्टी खाया था सबने कंप्लेन किया था मां को, ये मिट्टी खाया, मिट्टी का मिट्टी खाया, आज मैं आग खाऊंगा, तभी कंप्लेन करेंगे। इसलिए बोले तुम आग बंद करो। आग बंद किए, एक लिया पूरा आग को खाते धुआं, जैसे स्मोकिंग करते ना, ऐसे छोड़ते धुआं, ऐसा छोड़ दिया भगवान ने। और बोले अब आग खोलो, बोले कृष्णा सब ठीक हो गया, पूरा आग खाया। आश्रय, ये कितना फेथ है कृष्णा पे, फर्म फेथ। भगवान ने कहा ना, तो वही भगवान गीता में कह रहे हैं हम लोग को, अरे मेरे शरण में आओ, मैं सब पाप मिटा दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा तुमको। और तो फेथ नहीं हम लोग को, प्रॉब्लम वही है, वो विश्वास नहीं है भगवान पर कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो इसीलिए आज ये गोवर्धन फेस्टिवल के दिन हम लोग को भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान जिस तरह आपने ब्रजवासियों को अपने आश्रय में लिया है, हमको भी अपने आश्रय में लो।